जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। मात्र एक ट्रिक से आप किसी भी संख्या का यहाँ पर क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट पर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, तो आप क्यूब रूट के क्वेश्चन को छोड़ देते हो। मात्र एक ऐसी ट्रिक यहाँ पर हम आपको समझाएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मानो ये हमने एक क्यूब रूट का क्वेश्चन लिया है, यानी एक क्यूब रूट है, तो ये देखो हम लास्ट संख्या 5 है, इसमें आगे से यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो फटाक से आप इस तरीके से किसी भी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका क्यूब रूट ये यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 10 तक के तो क्यूब रूट आपको जरूर याद होने चाहिए। तो पहले इनको यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर हम इस वीडियो में काफ़ी 15 से 20 क्वेश्चन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चन को हम सिर्फ मात्र एक ट्रिक से सभी को सॉल्व करा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक का क्यूब रूट क्या होगा, 1 होता है। 2 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। 3 का होगा 27 और 4 का होता है 64 और 5 का क्यूब रूट होता है 125। 5 का 125 और 6 का होता है 216 और 7 का होगा 343 और 8 का क्यूब रूट होता है 512 और 9 का क्यूब रूट होता है 729 और 10 का होगा 1000। ठीक, ये 10 तक के क्यूब रूट आपको जरूर याद होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर इससे देख लो, यहाँ पर समझो। जब हम एक का क्यूब रूट करते हैं यानी एक का क्यूब यानी एक का घनमूल निकालते हैं, तो उसमें इकाई का अंक 1 आता है। ठीक, और जब हम 4 का क्यूब निकालते हैं और इसमें भी 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। 5 का क्यूब रूट करेंगे तो 5 आएगा। 6 का क्यूब रूट करेंगे यानी 6 का क्यूब निकालेंगे तो इसमें इसका इकाई का अंक 6 आता है। और देखो 9 का क्यूब रूट करते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं, तो इनको हम यहाँ पर अलग लिख देते हैं। तो 1 का 1 आएगा, 4 का 4 आता है, 5 का 5 और 6 का 6 और 9 का 9। ठीक, तो इनके तो सेम, इन्हीं को देखकर इकाई अंक, मात्र इकाई अंक देखने से ही हम एक संख्या का तो पता यहाँ पर लगा देंगे कि कौन सी इस संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, एक तो देखो 8 बचा, 8 बचा है, 7 बचा है और 2 बचा है। तो यहाँ पर क्या आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 2 का जब हम 2 का क्यूब यानी 2 का घन करते हैं तो उसका क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो इसमें इकाई का अंक देखो, अब यहाँ पर इसमें क्या है, अगर हम 8 का क्यूब निकालते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या आता है 2। तो यहाँ पर क्या है, अगर 2 दिखाई दे तो आपको 8 लेना है, अगर इकाई का अंक 8 दिखाई दे तो आपको 2 लेना है। इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पर आ जाओ 3 पर। जब हम 3 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है 7 आता है, और जब हम 7 का क्यूब निकालते हैं तो 3 आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 7। जब यहाँ पर आपको इकाई का अंक 7 दिखाई दे तो 3 लेना है। ठीक, और जब इकाई का अंक 3 दिखाई दे तो 7 लेना है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, बिना इसके आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए अब ट्रिक को हम लगाते हैं क्वेश्चनों में, उस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, एक भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी स्टूडेंट पर सॉल्व नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हाथ से देखो, हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इसमें 3-3 के ग्रुप यानी 3-3 के जोड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो लास्ट यहाँ से पीछे से
इकाई का अंक देखना है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, तो देखो 2 कब आता है, जब हम 8 का क्यूब निकालते हैं तब आता है इकाई का अंक 2। तो यहाँ से 2 ग्रुप बने हैं, तो यहाँ पर यानी 2 ही संख्या का ये यहाँ पर क्यूब रूट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 21 है, तो 21 है, तो 21 से या तो छोटा किसी संख्या का क्यूब हो या 21 के बराबर हो। ठीक, 21 से बड़ा नहीं हो, तो इसमें देखो किसका ये क्यूब रूट यहाँ पर होता है। तो देखो 2 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब रूट 8 होता है। अगर हम 3 का निकालना चाहें तो 3 का होगा 27, यानी 21 से ज़्यादा, तो हम क्या ले लेंगे, 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको निकालने हैं, तो यानी ये 28 का क्यूब रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट तरीके से निकालेंगे। 3 के ग्रुप बनाओ, तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 91 है, 91 से छोटा किसका क्यूब रूट होता है, किसका होता है, 4 का होता है। 4 का होता है 4 का होता है 64। 5 का क्यूब रूट निकालना चाहो तो 125 होगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ट्रिक, और आपको कोई और भी यहाँ पर ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र एक इसी ट्रिक से हर किसी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 के ग्रुप बनाओ। पीछे से 3 का बनाना है, आगे 3 नहीं है संख्या, कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे से जब स्टार्ट करना है तो आपको 3 का ही ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर देखो, इकाई का अंक 5 है, तो 5 आ जाएगा। इकाई का अंक 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 5 ही आता है, इसलिए 5 आ जाएगा। अब देखो 42 है, तो 42 के बराबर या 42 से छोटा किसका क्यूब रूट होता है, 3 का क्यूब निकालो, क्या होगा, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, और अगर 4 का निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 64, यानी इससे ज़्यादा, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 3, तो ये 35 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो यहाँ पर इसको। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, अब इसमें 3, यहाँ पर 3 का ग्रुप बनेगा और यहाँ पर भी 3 का ग्रुप बनेगा। अब देखो ये बड़ी संख्या आ गई है, तो मात्र एक यही ट्रिक है जिसमें आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई सी भी संख्या हो, आपको संख्या को देखकर घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो इकाई का अंक 7 है। अब देखो इकाई का अंक 7 कब आता है, तो यहाँ पर देखो ये हमने लिखवाए हैं, अभी इनको याद करना ज़रूरी है। इकाई का अंक 7 आता है कब, जब हम 3 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई का अंक 7 आएगा। अब यहाँ पर ये 7 है, तो इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा 3। अब हमारा क्या है, यहाँ पर 148 है, तो 148 के पास किसका क्यूब रूट होता है, 148 के पास देखो 6 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो 6 का क्यूब यानी 6 का घन करते हैं तो क्या होगा, 216, तो यानी 216 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का देख लो, 5 का कितना हो जाएगा, 125, यानी 148 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा, 5, तो ये 53 का क्यूब रूट होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, आपको आसानी से ये सब समझ आ रहे होंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर 3 और 3 के ग्रुप बना लो। इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है, तो 3 कब आता है, जब 7 का हम क्यूब रूट निकालते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7। अब देखो 185 है, इसके पास का क्यूब देखो किसका होता है, तो देखो इसका 6 का क्यूब रूट यानी 6 का क्यूब निकालें तो 216 होगा। अब यहाँ पर 5 का निकालेंगे 125, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5, यानी 57 का क्यूब रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, पीछे से 3 के ग्रुप बना लो। ठीक, तो 3 का ग्रुप बनाया। अब देखो इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, क्या है, इकाई का अंक 2, तो इकाई का अंक 2 कब आता है, जब हम 8 का क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो 8 का क्यूब रूट निकालते हैं जब आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। ठीक, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, 314 है, तो 314 देखो 6 का होता है क्यूब यानी घन, 216 होता है। ठीक, तो 216 होता है, और
7 का निकालो 343 हो जाएगा। तो इससे 343 ज़्यादा हो जाएगा एक, तो इसलिए हम 6 का ही ले लेंगे। क्या किसका ले लेंगे? 6 का क्यूब रूट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6, तो यही इसका आंसर यानी ये 68 का क्यूब रूट होता है। समझ गए यहाँ पर किस तरीके से हमको ट्रिक को लगाना है। आपको साथ के साथ आप कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कमेंट करके क्वेश्चन को ज़रूर इसका आंसर देना है, और आपको हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे जिनका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है आपको। तो देखो यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाओ, तो इकाई का अंक 9 यानी कब आएगा? 9 का स्क्वायर करें यानी 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 ही आएगा, सेम 9 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 24 है, तो 24 के पास का क्यूब किसका होता है? देखो 2 का होगा 8, अगर 3 का निकालें तो 3 का हो जाएगा 27, तो इसलिए 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 29 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, आगे देखो फटाक से आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे आसानी से। अब यहाँ पर देखो 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 4 कब आता है? जब हम 4 का ही स्क्वायर करते हैं, तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको देखो ये ध्यान रखना है, केवल 1 4 5 6 9 इनमें नो चेंज, से जैसा इकाई का अंक है वही इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक, 2 और 3 इनमें ही बस चेंज होता है, बाकी सब में क्या है वो सेम ही आ जाएगा उसका इकाई का अंक। अब देखो यहाँ पर 39 है, तो 39 के पास किसका क्यूब रूट यानी 3 का 27 और 4 का हो जाएगा 64, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आगे, 3 का ग्रुप बनाओ। अब देखो 3 3 के 2 ग्रुप बन चुके हैं, यानी दो संख्या का ही यहाँ पर आंसर होगा। तो इकाई का अंक 9 है, तो 9 ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। 493, तो इसके पास का किसका क्यूब रूट होता है? तो देखो इसमें देखो 6 का क्यूब रूट 216, 7 का 343, तो 343 इससे छोटा है। अभी और देखो 8 का, देखो 8 का कितना हो जाएगा? 512, तो 8 का 512 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम किसका लेंगे? 7 का ले लेंगे, तो 7 का यहाँ पर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 79। 79 का ये यहाँ पर आंसर यानी इसका 79 क्यूब रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 का ग्रुप, 1 2 और 3, ये 3 ग्रुप, ये इसमें 2 ग्रुप बने हैं। अभी यहाँ पर उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जिसमें 3 3 संख्या के 3 ग्रुप बनते हैं, यानी 3 डिजिट का क्यूब रूट निकालते हैं। 3 संख्या के क्यूब रूट उसको निकालते हैं, उसको यहाँ पर अभी उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये 2 ग्रुप बने हैं, अब वो संख्या बड़ी होगी, उसमें 3 ग्रुप बनेंगे, 1 2 3 ग्रुप बनेंगे, तो उसमें जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट वाला होगा। उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो अब देखो 7 है, तो 7 में हमने क्या आया था? 7 का आता है 3। अब यहाँ पर देखो 389 है, तो यानी इसके पास का क्या होगा? 7 का 343, 5 का इसका 8 का 512, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7, तो ये 73 इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 और 2, ठीक, 2 ग्रुप बने, इकाई का अंक 5 है, तो 5 आ जाएगा। 614 यानी 512 किसका होता है? 8 का, तो ये 600 से छोटा ही है, और 8 का होता है 512, 9 का निकालना चाहे तो 729 होगा, 729 होगा क्यों इसका 9 का, तो 729 तो इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 3 3 के ग्रुप बनाओ। तो देखो 2 ग्रुप बने हैं, इकाई का अंक 9 है, तो 9 आ जाएगा, तो यानी इकाई का अंक, एक अंक तो हमको मालूम पड़ चुका है, इसका अंक इकाई का क्या आएगा? 9 आएगा। इस ट्रिक से आपको इसमें आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे उनसे भी आप आसानी से पता कर सकते हैं इकाई का अंक देख के। जैसे अब यहाँ पर हमने इकाई का अंक 9 देख लिया, जितने भी ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 9 नहीं है उनको काट दो। फिर आगे क्या देखना है, ये यहाँ पर ये 3 ग्रुप देखना है। इसमें देखो 970 है, तो 970 यानी
ये कितने तक पहुंचेगा। 9 का क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना होगा 729, और 10 का निकालोगे तो 1000। तो यानी हम क्या ले लेंगे 9, तो ये 99 का होगा क्यूब रूट। ठीक, तो ये यहाँ पर आप आसानी से अच्छी तरीके से इस ट्रिक को समझ चुके होंगे। अब 3 डिजिट वाले संख्या का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, उनको समझेंगे। तो ये ट्रिक आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और एक प्यारा सा आपको कमेंट कर देना है। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है। आगे अभी हम 3 डिजिट वाली संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसका तब तक ये वाला इसका आंसर कमेंट में जरूर कर देना है। तो यहाँ पर देखो हमने ये लिया है 3 डिजिट वाला क्वेश्चन, जिसमें क्यूब रूट इसका जो निकालेंगे वो 3 डिजिट में आएगा। ये क्वेश्चन वो है। तो इसमें देखो हमने बताया था मात्र एक ही ट्रिक है जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको, एक यहाँ पर स्टेप फालतू आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या, सबसे पहले क्या करना है, 3 के ग्रुप बना लेने हैं। तो 3 का एक ग्रुप, एक ये बन गया और एक यहाँ पर ये बन चुका है। पीछे से 3 के ग्रुप बना लेने हैं। अब यहाँ पर देखो ये 3 ग्रुप बन चुके हैं, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में ही आएगा। तो 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम पीछे अभी क्वेश्चन में करे हैं, हमने क्या किया है, इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक 3 है। 3 इकाई का अंक कब आता है, जब 7 का क्यूब रूट निकालते हैं। तो ये यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये जो आगे यहाँ पर ये 34 है, यानी ये जो ग्रुप है 34 का। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें इसको देखो, ये इसके पास क्यूब रूट किसका होता है, तो इसके पास क्यूब रूट किसका होता है, 3 का। 3 का 27 होता है और 4 का हो जाएगा 64, इसलिए हम 3 का ही लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, हमारी ये 2 संख्या तो आ गई, लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारी ये बीच वाली संख्या बची है। ठीक, ये स्टेप आपका यहाँ पर बढ़ जाता है बस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मान लेना है यहाँ पर x मानना है। तो यहाँ पर 2 स्टेप हैं बस। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ये 7 है, इकाई का अंक जो है लास्ट संख्या 7, इसका क्यूब निकाल करके यहाँ इस फर्स्ट ग्रुप में पीछे से फर्स्ट ग्रुप को माइनस कर देना है। कैसे, देखो 7 का क्यूब निकालोगे 343 होगा, इसको माइनस कर दो तो 3। हर किसी क्वेश्चन में ये इकाई का अंक 0 यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 में से 4 को घटा दो, 4 आ जाएगा। हमको इसी संख्या को लेना है बस, और कुछ नहीं करना। पीछे वाली संख्या तो 0 हो जाएगी, अब उससे अगली जो संख्या होगी उसी को लेना है बस, बाकी को छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये 4 आ गया, तो फर्स्ट स्टेप 4 ये यहाँ आ चुका है। सेकेंड स्टेप, इसमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यानी एक लाइन का ही है, ज़्यादा कोई खास ज़रूरत यानी उसको याद करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है, 3l स्क्वायर x बराबर जो संख्या आई है हमारी 4, इसको ये लेना है 4। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये जो 4 है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पहले यहाँ पर इसको समझो, ये l है, तो l क्या है हमारा, l का मतलब है लास्ट संख्या। लास्ट संख्या कितनी है हमारी, 7, तो यहाँ पर l का मान आ जाएगा 7। अब देखो ये 4 इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट है 4। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इस जो संख्या आएगी उसका भी यूनिट डिजिट 4 आ जाता है। वही संख्या क्या हो जाएगी हमारी, x, यानी यहाँ पर उसका मान आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसको समझो। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 गुणा, अब l है तो यानी लास्ट संख्या 7, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके इसका इकाई का अंक ले लेना है। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 होगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 गुणा x बराबर
4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 27। अब 27 का भी इकाई का अंक लेना है। 27 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7x बराबर 4। अब यहाँ पर देखो इकाई का अंक हमको 4 लाना है। इसमें x का क्या मान लें, जो 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाए, हमारी 4 आ जाए। तो देखो हम 7 यहाँ पर x का मान 2 ले लेते हैं, तो x का मान 2 लेते हैं। अब इस 2 की 7 में मल्टीप्लाई कर देनी है, 7 दूनी 14, यानी इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 4 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 3 2 7, यानी 327 का ये यहाँ पर क्यूब रूट होता है। ये आपके यहाँ पर कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे, बस आपको ट्रिक वही लगानी है जो अभी तक हमने लगाई है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छी तरीके से ये यहाँ पर क्वेश्चन समझ आ जाए, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं 3 डिजिट वाले क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसका भी यानी इसका जो आंसर आएगा वो भी 3 डिजिट में ही आएगा। तो देखो 1 2 3, सबसे पहले पीछे से 3 3 के ग्रुप बना लो। तो यहाँ पर ये 3 का ग्रुप और यहाँ पर ये बनेगा 2 का ग्रुप। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको इकाई का अंक यहाँ पर क्या देखना है, 1 है। तो इकाई का अंक 1 कब आता है, जब 1 का हम क्यूब करते हैं 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारी इकाई का अंक यानी लास्ट संख्या क्या आ चुकी है, हमारी 1। जितने भी ऑप्शन आपको मिले, जैसे यही क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन हैं और उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इकाई का अंक 1 नहीं है, तो वो 2 ऑप्शन आपके डायरेक्ट कट जाएंगे। फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें नेक्स्ट स्टेप और क्या करना है आपको। अब ये 33 है, तो 33 के पास किसका क्यूब रूट होता है, तो क्यूब किसका होता है, 2 का क्यूब निकालते हैं 8 होगा, 3 का क्यूब निकालोगे 27 होगा, 4 का क्यूब निकालोगे 64 हो जाएगा। तो देखो 3 का क्यूब इससे छोटा है, 27 है, तो इसलिए यहाँ पर हम ले लेंगे 3। अब उसमें फर्स्ट संख्या 3 नहीं है, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट संख्या इसकी 3 नहीं है, तो वो काट देना और फिर जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो ये बची हमारी बीच वाली संख्या। हर किसी क्वेश्चन में ये बीच की संख्या आपको ये बचेगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, जो अभी हमने बताया था, जो लास्ट संख्या है उसका क्यूब करने के बाद इसके फर्स्ट ग्रुप से माइनस कर देना है। 1 का क्यूब निकालोगे 1, तो इसको माइनस करोगे, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस करोगे, देखो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 160 बचेगा। अब हमको चाहिए बीच वाली संख्या, क्या चाहिए हमको, 6, केवल 6 ये चाहिए, ठीक 6 चाहिए। अब देखो 6 चाहिए और इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 3 L स्क्वायर x बराबर ये यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो 6 इकाई का अंक हमको लाना है इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले L लास्ट संख्या इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो 3 गुणा 1 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा x बराबर 6 है, x बराबर 6 है, मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 6। अब देखो इकाई का अंक 6 कब आएगा, जब यहाँ पर x की क्या संख्या लें हम, जो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए, इकाई का अंक हमारा 6 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 3 में, तो इकाई का अंक 6 हो जाए। तो अगर देखो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और कोई संख्या देखो जिससे, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 3 में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दें जिसमें इकाई का अंक 6 हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो आएगा हमारा x का मान होगा 2, तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो ये 321, तो यहाँ पर ये 321 का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम 3 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना है। अगर आप समझ गए हैं
तो आप ज़रूर यहाँ पर बताएंगे। वैसे ये कोई ट्रिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, हर किसी स्टूडेंट को ये समझ आ जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है 53-59 ये 69। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी स्क्वायर रूट ये क्यूब रूट निकालना आसानी से सीख जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।